व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का द्वितीय सर्ग पढ़ रहे हैं और श्री राम लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहां ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जो अपने मंत्रियों के साथ बैठे हैं, हनुमान आदि 3-4 वानरों के साथ जो बैठे हैं, तो इनको देखकर उनके मन में आशंका होती है और इसका पता लगाने के लिए वो हनुमान जी को भेजते हैं कि आप पता लगाओ ये कौन है। तो वहां जाकर के हनुमान जी उनसे बहुत ही विनीत और बहुत ही मधुर वाणी में नम्रता पूर्वक उनसे पूछने लगते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं कि आप लोग कौन हैं और आप इस वन में क्यों आए हैं। राज ऋषि देव प्रतिमौ तापसौ संसित व्रतौ देशम कथम इमं प्राप्तौ भवन्तौ वर वर्णिनौ। यहाँ तक ही हुआ था ना। तो इसको पाठ को आगे बढ़ाऊं उससे पहले तो कुछ आज प्रश्न आप लोगों ने लिखे हैं या सजेशंस लिखे हैं, क्या लिखे हैं? कुछ ऐसी परिस्थिति और प्रवृत्तियां जो ध्यान के अभ्यास में बाधा डालने वाली होती हैं, चाहे वे बिना बुलाए हों या जो भगवान की ओर से दी गई हों। गुरुदेव कहते हैं हम सबको शांति पूर्वक और साहसशील बनकर सहन करें। अब दीदी जी हम इतने कमजोर हैं तभी तो उनका सामना करने में डगमगा जाते हैं। गुरुदेव जी प्रत्येक क्षण हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हम किस प्रकार से अपने साहस निर्भयता को बढ़ाएं ताकि अपने पथ पर कदम कदम आगे बढ़ते रहें। सप्रेम ओम। तो ये तो हमें गुरु ही बढ़ा ही रहे हैं। आप तो खुद ही बता रहे हैं कि कदम कदम पे हमें गुरुजी आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर आप चिंता मत करो कि किस प्रकार अपने साहस और निर्भयता को बढ़ाएं। गुरु की शरणागति में आके तो फिर सारे प्रश्नों का एक तरह से समापन ही हो जाता है। ओम प्रणाम माता जी। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध का आरंभ हो चुका है।
हमारा मन भी बड़ा उत्साहित है। आतताइयों का नाश करने के लिए हम अपने सैनिकों की भांति सीधे सीधे उनका विनाश तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने वीर योद्धाओं की सफलता और विजय की कामना से भगवान राम के द्वारा युद्ध में विजय के लिए किया गया आदित्य हृदयम का पाठ यज्ञ के बाद सामूहिक रूप से 15 मिनट के लिए पाठ करने की अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग आदित्य हृदयम के नाम से जाना जाता है, जिसका उपदेश महर्षि अगस्त्य जी ने श्री राम को किया था, जिसके पाठ से राम रावण युद्ध में राम की विजय सुनिश्चित हो गई थी। अच्छी बात है, जिसने भी ये लिखा है वो कर सकते हैं, अनुमति है। आदित्य सहस्त्रनाम का ज्यादा ही उत्साह है भाई आप में, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। जब ऐसी कोई परिस्थिति हो तो देश के हर नागरिक को एक योद्धा, योगी के साथ साथ योद्धा भी होना चाहिए, संत के साथ साथ सिपाही भी बनना चाहिए। अच्छी बात है। और कम से कम भावनाओं से तो बन ही सकते हैं, अपने विचारों से, भावनाओं से, लेकिन ऐसे जैसे कोई युद्ध आदि होता है ना, या तो कोई आंदोलन आदि होता है, तो पता नहीं उसमें तो व्यक्ति तुरंत जाग जाता है, पता नहीं क्या बात है। और जो अपने आंतरिक जो युद्ध है उसमें प्रमाद करता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे हमने जब रामलीला मैदान में आंदोलन किया था 2011 में किया था, तो 1 लाख लोग आ गए वहां पर बिना ही बुलाई, और फिर बाकी को पुलिस ने रोक दिया, नहीं तो और भी आ ही रहे थे। वो 4-5 किलोमीटर के उसमें बैरिकेड्स लगा दिए, तो तुरंत खड़े हो जाते हैं लोग। बाहर का कोई युद्ध हो, बाहर का कोई आंदोलन हो तो सहयोग करते हैं, देखा ही हम। अंदर वाला युद्ध लड़ने में पता नहीं, खड़े तो होते तो हैं, फिर वो ठीक से युद्ध करते नहीं है, ज्यादातर नहीं करते हैं। पर ये तो आंतरिक युद्ध के लिए ही, वैसे तो आप सब आए हुए हैं यहाँ पर संन्यास लेना, ये आंतरिक योद्धा बनने की तैयारी है, लेकिन संन्यास लेने के बाद ढीले ढाले पड़ जाते हैं फिर। और कुछ तो अच्छे से करते भी हैं, सब एक जैसे नहीं है। आप में से कुछ तो बहुत उत्तम कोटि के साधु सन्यासी और सन्यासिनी बहनें बनेंगी, लगे हैं वो ईमानदारी से, तो ऋषि कोटि के बनेंगे वो लोग। विद्या में भी, व्रताभ्यास में भी कुछ तो है, कुछ थोड़े मध्यम है, कुछ को अभी धक्का मारने की आवश्यकता है। चलो तुम भी, अवसर है। तो ये कुछ चीजें निमित्त बनती हैं। असुरत्व चाहे अंदर का हो या बाहर का हो, तो जब कोई एक व्यक्ति उसका नेतृत्व करता है ना, साहस वाला व्यक्ति, तो दूसरे फिर उसके साथ साथ सब में उत्साह आ जाता है। जैसे जो आज की बात है, अब सारे न्यूज़ चैनल से लेकर के सोशल मीडिया और यहाँ तक कि आश्रम में रहने वाले आप लोगों तक भी वो लहर आई गई ना। तो एक व्यक्ति ने, जैसे मोदी जी ने उसका नेतृत्व किया, पूरी सोच समझ पूर्वक, सूझबूझ पूर्वक किया कि भाई वहां के जो नागरिक हैं उनको हमें हानि नहीं पहुंचानी है, पर आतंकवादियों को चुन चुन करके उनको उनके स्थान पे पहुंचाना है। तो सूझबूझ पूर्वक करना। तो एक व्यक्ति ने नेतृत्व किया तो पूरा देश साथ खड़ा हो जाता है। फिर कुछ गद्दारों को छोड़ दो तो उसमें भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, वो अलग बात है एक। तो ऐसे ही आध्यात्मिक रूप से भी, जैसे पूज्य गुरुदेव, एक व्यक्ति ने हुंकार भरी और ऐसा जीवन उन्होंने खुद अपना बनाया। इस सूझबूझ पूर्वक हम कैसे मानवता को एक गर्त में जाने से कैसे बचा सकते हैं,
तो उसका माध्यम है शिक्षा व्यवस्था, उसका माध्यम है चिकित्सा व्यवस्था, उसका माध्यम है आध्यात्मिकता, उसका माध्यम है स्वदेशी। यही तो चीजें हैं। योग सबके मूल में है, योगी होना अति आवश्यक है। फिर शिक्षा व्यवस्था। अब आज का अगर आप देखें तो पूरा बचपन और यौवन एकदम विपरीत दिशा में जा रहा है। मोबाइल, और फिर उस मोबाइल में जो देखते हैं वो फिर रियल लाइफ में। तो एक तरह से कहें तो जिसको बोलते हैं ना कलयुग की घोर महापराकाष्ठा, वैसी शिक्षा हो रही है। छोटे बच्चों से लेके अब बच्चे और युवा दोनों दिशाहीन है इस समय, अत्यंत दिशाहीन है। फिर जो थोड़े से बड़े हो गए वो भी क्योंकि वहीं से गुजर के आए हैं उसी शिक्षा से, वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो प्रमादी हो गए, आलसी हो गए, और उनको ऐश आराम तो चाहिए। तो इसलिए वो कभी तो किसी सट्टेबाजी में, जुए में, डकैती में, किसी भी गलत तरीके से सुख के साधन बढ़ाना चाहता है। अब वो भी दिग्भ्रमित है। फिर उससे थोड़ा जो प्रौढ़ है वो भी उन्हीं गलियों से निकल के आया है। वो हताश, निराश है, डिप्रेशन में है, रोगों की चपेट में आ चुका है। तरह तरह के नए नए नाम वाले रोग उसको हो चुके, मोटापा हो गया, डिप्रेशन हो गया। उसको लगता है कि कुछ मिला ही नहीं जीवन में तो, और कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से कमाया था, लूट खसूट करके वो वापस बीमारियों में चला गया। एक बार डॉक्टर के पास गए तो बस अब घर जब तक खाली नहीं हो जाएगा तब तक वहां से छोड़ते नहीं है वो। एक पेड़ है, विदेशों में पाया जाता है, उसके नीचे कोई चला जाए ना उसकी छांव में, तो जब तक उस व्यक्ति का पूरा खून ना चूस ले तब तक छोड़ता नहीं है वो पेड़, और खून चूस के फिर फेंक देता है। तो ये हाल है चिकित्सा व्यवस्था का। तो फिर कुछ सूझबूझ पूर्वक किसी को नेतृत्व करना पड़ता है कि भी ऐसे कहते रहे, ऐसी शिक्षा है, ऐसा है, ऐसा है। ऐसे कहने से तो, रोने धोने से तो चीजें बदलती नहीं है। तो फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड कितनी उसके लिए मेहनत की है। जिन लोगों के लिए वो करना चाह रहे हैं वो ही लोग बाधा डालते हैं। अब उस आंदोलन की तो मैं स्वयं साक्षी हूं। जो आंदोलन जब किया था हमने, ये है 2009 से 2013 तक की यात्रा है। 9, 10, 11, 12, 13, 5 साल। 5 साल तक देश का कोई जिला नहीं बचा जहां हम गए नहीं। मतलब पूज्य गुरुदेव, कोई गांव बचे होंगे हर प्रांत के, और कुछ जिलों में तो 2-2 बार भी हो गया। और उस समय जो जितनी महाराज जी की यात्रा हुई उससे डबल ट्रिपल यात्रा हमारी हुई है, और खास करके मेरी हुई है, क्योंकि दूसरे संगठन में फिर भी 2 भाई थे, आदरणीय भाई राकेश जी और आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप जी, और बहनों का तो मेरे पास ही था पूरे देश में। तो पहले एक जिले में जाके उनको सूचना देते थे आपके यहाँ कार्यक्रम होगा, फिर 20 दिन बाद जाके देखते थे इन्होंने कितनी तैयारी की, और तीसरी बार फिर महाराज जी के साथ पूरा देश। तो उस समय जो महाराज जी ने वो देश के सामने एक माहौल बनाया, क्योंकि आदरणीय मोदी जी को तो उस समय गुजरात के बाहर तो कोई भी नहीं जानता था, और उन्हीं के पार्टी के ही लोग उस समय राजी नहीं थे उनको आगे लाने के लिए। तो खैर मैं ज्यादा उसका तो खुलासा नहीं करूंगी, पर बस इतनी ही बात है कि महाराज जी एकदम अड़ गई थी, या तो आप इनको लाओ और नहीं तो फिर हम कुछ दूसरा विकल्प सोचेंगे। तो वो जो एक आंदोलन था 5 साल तक का, और फिर 2009 में तो महाराज जी ने जो है प्रतिज्ञा ले ली थी
कुछ लोगों ने जब रामलीला मैदान से खदेड़ दिया था हमारे को, सोते हुए लोगों पर क्रूरता करते हुए, तो फिर महाराज जी ने प्रतिज्ञा ली थी। बोले हमारी 100 हाथ नीचे जड़ जा चुकी है, उसको कौन उखाड़ सकता है, क्योंकि 100 वर्ष हो गए थे एक पार्टी को। तो उन्होंने बड़ा एक ऐसा क्रूर घिनौना कार्य किया हमारे साथ। तो फिर महाराज जी बोले कि अब इस 100 हाथ नीचे की जड़ को जब तक उखाड़ नहीं दूंगा तब तक हरिद्वार नहीं जाऊंगा। तो जैसे चाणक्य ने चोटी खोली थी ना, ऐसा अनाउंस कर दिया और एकदम से कर दिया। फिर किसी ने बताया, बोले ये हरिद्वार को पूरा पतंजलि योग पीठ को ध्वस्त कर देंगे, और कर ही दिया था, कोई कसर नहीं छोड़ी थी यहाँ से। तो महाराज जी बोले भले ही पूरे पतंजलि योग पीठ पे बुलडोजर चल जाए, लेकिन जब तक इस जड़ को नहीं उखाड़ दूं तब तक पतंजलि नहीं जाऊंगा। भाई महाराज जी तो ठहरे महाराज जी, अब महाराज जी के साथ वाले क्या करें, हम भी नहीं आ सकते। तो उस समय के जो अनुभव हैं वो कभी तो मौका मिलेगा तो जरूर आपसे शेयर करेंगे। बहुत अच्छे से अच्छे अनुभव हैं और बहुत बुरे से बुरे अनुभव। मतलब एक कटोरी लौकी के लिए किसी ने मेरे से वो हाथ में से लौकी छीन ली थी जो महाराज जी के लिए बना रहे थे। तो उस समय इतना मतलब आंखों में आंसू आते थे कि जिस व्यक्ति ने हजारों लोगों का पेट भरा है, हजारों लोगों के, लाखों लोगों के घर में दिए जलते हैं जिनके तप पुरुषार्थ के कारण, आज उनकी एक कटोरी के लिए। तो खैर, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा वोटों का तब तक हम हरिद्वार वापस नहीं आ सकते हैं, महाराज जी की प्रतिज्ञा है। और हमारे प्राण ऐसे अटके हुए थे कि अगर इस बार मोदी सरकार नहीं आई तो और फिर अगले 5 साल हमें तो ऐसे भटकना पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी हरिद्वार जाएंगे नहीं। तो फिर जिस दिन वोटों की गिनती शुरू हुई तो बस फिर 10-11 बजे तक फिर खुशी के आंसू थे आंखों में। और फिर वहां से जब उनको शपथ ग्रहण करनी थी तो मोदी जी ने कहा कि महाराज जी कोई अपने 1-2 मंत्रालय ले लो, आप किसी अपने व्यक्तियों को जो भी आपको अच्छा लगे, और आपको शपथ ग्रहण समारोह में अवश्य आना है। ऐसा भी सन्यासी कोई ढूंढने से ही मिलेगा शायद इतिहास में। जैसे जिस दिन रिजल्ट आया, महाराज जी ने कहा मोदी जी हमने कोई मंत्रालय लेने के लिए संघर्ष नहीं किया है, हमने पूरा देश का एक एक जिला छाना है, उठाया है देश को, एक इमेज बनाई है। अच्छे दिन आएंगे, समय बदलेगा, क्या क्या नारे दिए थे वो आप लोगों को कुछ को मालूम है, कुछ को नहीं है। तो बोले हमने कुछ किसी स्वार्थ के कारण ये सब नहीं किया था, हमने अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य समझ करके किया था। तो बस अब हम एक मंत्रालय नहीं, सारे ही मंत्रालय ऐसे काम करें जो देश के हित में हो, बस इतना हम चाहते हैं। और ये कह करके अपना झोला उठा के ज्यों के त्यों आगे महाराज जी नहीं गए शपथ ग्रहण समारोह में। और जो लोग बिल्कुल पीछे रहते थे कभी कि भाई पता नहीं क्या होगा, कहाँ बम फटेगा, क्या आफत आ जाएगी, वो लोग सबसे आगे वाली कुर्सी पे बैठे थे शपथ ग्रहण समारोह में। हम 10-15 लोग गए थे, महाराज जी ने अपने प्रतिनिधि भेज दिए थे कि ये जाएंगे। फिर उसके बाद महाराज जी ने उनको कहा कि अब एक काम कर दीजिए आप, जो देश बदलने वाला काम है, भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन कर दीजिए आप, क्योंकि अब देश का निर्माण होगा ना तो वो शिक्षा के माध्यम से ही होगा। हमारे बच्चों को बचपन में जो दिमाग में डाल दिए संस्कार, अब वो कैसे निकालें। अपना इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता, अपना गौरवशाली इतिहास हमारा आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, देशभक्ति की दृष्टि से कहीं धरती के ऊपर नहीं मिलेगा ऐसा इतिहास। वो सब छिपा दिया नालायकों ने। और शिक्षा में हमें जो आतताई थे
उनको महान बना बना करके हमें रटवा दिए, रट्टे मरवा दिए, ये महान वो महान, काहे के महान। तो खैर उन्होंने इसको बनाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई, लेकिन दूसरे लोगों ने बाधाएं भी डाली, लेकिन भगवान भी देखता है। तो अब भारतीय शिक्षा बोर्ड ये एक ऐसा सशक्त साधन है, ये युग बदलने वाला कार्य होगा अब अगले 10-15 साल में भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से। तो मैं ये कह रही थी कि सूझबूझ पूर्वक जो कार्य ने जो व्यक्ति नेतृत्व करता है कि भाई हमें शिक्षा के माध्यम से अपने देश को बचाना चाहिए, हमें चिकित्सा के माध्यम से बचाना चाहिए जिसमें 1 रुपए ना लगे और सब तन और मन से स्वस्थ हों, ऐसी हमारी अनमोल विद्या ऋषियों की, तो क्यों नहीं हमें अपनानी चाहिए और क्यों नहीं घर घर तक एक एक व्यक्ति को परिचय करवाना चाहिए। तो पहले वो सोच और फिर उसको क्रियान्वित करना। मैं तो यद्यपि यहीं पढ़ी हूँ, मैं तो 97 में ही आ गई थी। उस समय पतंजलि योगपीठ तो नहीं था, दिव्य योग मंदिर था कनखल में जो आज भी है, तो वहाँ रह करके पढ़ी हूँ मैं तो। लेकिन वो सब कार्य चलते चलते फिर 2005 में महाराज जी ने पूरे देश से 1000 युवक युवतियों को बुलाया था कि हम योग के कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ 11 दिन की ट्रेनिंग दी महाराज जी ने और फिर कहा कि मेरे को भी कहा, बोले आप भी जाओ जी और जाकर के लोगों को योग कराओ। अब हमें ये लगता था योग की बात सुनेगा कौन, और बोले अपने शिविरों में 1000-1000 500-500 लोगों को बुलाओ। अब ऐसे जाके किससे बोलें, योग की बात सुनेगा कौन। और ऐसे ही होता था, जब पहली बार गए तो लोग बोलते हमारा तो काम करने से टाइम नहीं है, योग कहाँ करें हम, जो खाली लोग हैं उनको बताओ। तो हमें भी ये लगता था कि ये होगा कैसे, लेकिन क्योंकि वो एक ऋषि मेधा का संकल्प था, तो 2005 से 25 कितना अल्पकाल है, 20 साल का, एक क्रांति की दृष्टि से देखें तो। और आज वो ही योग देश नहीं सारी दुनिया के लोग कर रहे हैं। तो ये एक नेतृत्व जब सशक्त होता है ना। फिर तीसरा स्वदेशी। अब ऐसे तो लोग कुछ भी मुंह उठा के बोल देते हैं। महाराज जी का जो संकल्प था शिक्षा वाला कि हम ऐसे गुरुकुल बनाएं, और जो आज स्कूल के रूप में बने हुए हैं शिक्षा के केंद्र, उनको भी हम ऐसे शिक्षा केंद्र के रूप में कन्वर्ट करें कि वहाँ जो शिक्षा दी जा रही है वो अपनी भारतीय पद्धति वाली हो, गुरुकुल टाइप हो। तो अब महाराज जी का संकल्प कि मेरे को शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाना है, तो भाई फिर उसके लिए तो गुरुकुल आदि बनाने के लिए तो पैसे चाहिए। मैं तो उन दिनों की भी साक्षी हूँ कि जब हमारे पास 1000-1100 रुपये 500 रुपये भी नहीं होते थे। जब मैं MA कर रही थी, 97 की बात है ये, तो हमारा टॉयलेट का खड्डा भर गया था वहाँ दिव्य योग मंदिर में, और उसको छांटने के लिए मजदूरों ने 1100 रुपये मांगे थे, और 1100 रुपये थे नहीं उस समय हमारे पास। और जो वहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे जिन्होंने खड्डा भरा था, उन्होंने छांटा नहीं, बहाना मार के चले गए। कोई बोले मेरी प्रैक्टिकल है, कोई बोले जी मेरा पेपर है, ऐसे कर करके सारे इधर उधर हो गए। खुद महाराज जी ने अपने हाथों से 2-2 बाल्टी भर भर के वो पानी सारा बाहर निकाला। तो वहाँ से जो ये यात्रा शुरू हुई, श्रद्धेय आचार्य जी कहाँ नहर के वो पटरी से साइकिल पे जाके जड़ी बूटियाँ उखाड़ के लाते, फिर उनको सुखाते, फिर उनका पाउडर बनाते, फिर वो उसमें कागज में पुड़िया बना के देते थे। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा, कोई स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है। तो वहाँ से ये संकल्प, फिर कुछ लोगों के पास मांगने गए, जी हम गुरुकुल बनाना चाहते हैं, कुछ आयुर्वेद का कार्य करना चाहते हैं, कुछ शिक्षा का कार्य करना चाहते हैं। तो जिनको देश में सबसे धनवान टॉप लोग कहा जाता है, उन लोगों से मांगा, और उन लोगों ने कितने रुपए दिए पता है आपको?
किसी ने 1 लाख, किसी ने 50,000। अब 1,50,000 से गुरुकुल बनेगा क्या? टॉप लोगों की बात कह रही हूं। आज तो वो बुलाते हैं और बहुत सम्मान करते हैं और आने के लिए खुद भी लालायित हैं, लेकिन उस समय बोलिए मांगने आ गए हैं गुरुकुल के लिए, दे दो इनको 50,000 रुपए दे दो। तो अब कोई कच्चे संकल्प का व्यक्ति होता तो बोलता भी ठीक, अब संकल्प तो था पर अब क्या करें, पैसे नहीं है तो कैसे करें इस कार्य को, मजबूर हैं, रुक जाएंगे। महाराज जी ऐसे नहीं थे। महाराज जी ने कहा हम खुद पुरुषार्थ करेंगे और खुद धन अर्जित करेंगे और खुद धन अर्जित करके उसको परमार्थ में लगाएंगे। तो वहां से ये स्वदेशी का जो अनुष्ठान है ये प्रारंभ हुआ। अपने हाथों से पाउडर बनाते, अपने हाथों से जड़ी बूटियां लाते, अपने हाथों से आंवला आदि खरीदते, च्यवनप्राश बनाते। च्यवनप्राश बनाने के लिए जो कढ़ाई और वो जो पतीले थे वो किराए पे लाते थे। एक दिन में 5-10 रुपए में ऐसे मिल जाता था और वहाँ से अपने हाथों से डिब्बे में भर भर के, और शुरू में तो ये दिव्य पेय बनाना शुरू किया क्योंकि आसानी से बन जाता है। हवन सामग्री बनानी शुरू की। तो मेरे को याद है जब मेरी एमए की परीक्षा थी तो एक दिन मैं 12 बजे तक जग रही थी, और फिर क्योंकि हमारा टॉयलेट ऊपर होता था, रहती में नीचे थी, जो अभी भी सीढ़ियों के नीचे रूम है वहाँ पर दिव्य योग मंदिर में, उसमें मैं रहती थी। तो मैं वॉशरूम के लिए ऊपर गई थी छत पे, एक ही बाथरूम था उस समय। तो वहाँ पर उस समय पूर्णिमा के प्रकाश में श्रद्धेय आचार्य श्री और आदरणीय भरत जी, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी और एक पूज्य आचार्य श्री के भाई थे ब्रह्मदत्त जी, वो भी पढ़ते थे उस समय। एक और थे हंसराज जी, वीरेंद्र जी, दो मतलब 20 एक विद्यार्थी पढ़ते थे उस समय। तो उनमें से 5-6 विद्यार्थी, प्रकाश के लिए लाइट भी नहीं थी, बिल आता था। तो पूर्णिमा के प्रकाश में वहाँ उसमें पन्नी में वो भर रहे थे सामग्री और दिव्य पेय, और उसको एक मोमबत्ती जला रखी थी, उस मोमबत्ती से उसकी सीलिंग कर रहे थे। तो वहाँ से ये स्वदेशी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, फिर मशीनें आई, फिर ज़मीनें खरीदी। तो ये स्वदेशी कोई व्यापार के लिए नहीं है, ये स्वदेशी जो मन का संकल्प था शिक्षा और चिकित्सा का, उसको पूरा करने के लिए 100% चैरिटी के लिए। तो जब वहाँ से नेतृत्व करना शुरू किया श्रद्धेय आचार्य श्री ने और पूज्य महाराज जी ने, तो आज देश के करोड़ों लोग साथ खड़े हैं। और ये यात्रा आगे कहाँ तक जाएगी वो तो ईश्वर जानता है, पर जिनके इरादे नेक होते हैं और संकल्प पक्का होता है तो फिर देश साथ खड़ा होता है। ये मैंने इसलिए ये प्रसंग आज बताया कि आप लोगों ने जो लिखा है ना कि जी बड़ा हमारे मन में उत्साह है, तो उससे मैंने बताया कि आज मोदी जी एक नेक इरादे के साथ एक नेतृत्व देने के लिए आगे आए हैं, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है फिर। और आप लोगों को सन्यासी या सन्यासिनी बनने की प्रेरणा देने के पीछे भी यही एक विचार काम कर रहा है। आप जो विश्वविद्यालय के भी भाई बहन हैं, आपको जब कहा जाता है कि आपको कक्षाओं में आना है, योग यज्ञ, आपसे जो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पे आपको ले जाया जा रहा है, उसके पीछे ये विचारधारा ही काम कर रही है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे चाहिए जो करोड़ों लोगों को नेतृत्व दे सकें।